हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोट्स में। और आज हम लोग जिस एनीमे की बात करने वाले हैं वो है हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक ये अकेला चैनल है जहाँ पर हम स्क्रीनशॉट्स यूज नहीं करते और इसीलिए आप लोगों को पूरा का पूरा एनीमे का ही फील मिलने वाला है। अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हेल्स पैराडाइज के सेकंड एपिसोड की कहानी। इससे पहले वाला नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सागिरी है वो अपने पापा के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे उसके पापा कितने खतरनाक एग्जीक्यूशनर थे। हाँ, वही कसाई। वो जब अपनी तलवार चलाते थे तो जो बंदा मरने वाला है उसे हल्का सा भी पेन एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो आराम से मर सकता था। और सागिरी बचपन से ही अपने पापा को देख रही थी। सागिरी सोचती है हाँ उसे भी इसी तरह का एग्जीक्यूशनर बनना है, कसाई। वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसने भी अपने पापा का काम शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे ग्रो भी होती गई। पर उसे हमेशा एक डर सा था कि वो जिस पे तलवार चला रही है वो कहीं ना कहीं दर्द एक्सपीरियंस कर रहा है। वो चाहती थी कि वो जिस पे भी तलवार चलाए वो आराम से दुनिया छोड़ के जा सके बिना दर्द के। एक दिन उसे एक सामुराई ने कहा था, तुम अपने तलवार पे नजर डालो, अपना चेहरा देखो उस पे, तुम्हारा डर यही इस तलवार को और भारी बनाता है। अपने अंदर से डर हटाओ जिससे कि ये तलवार और हल्की हो और जिस पे भी ये तलवार चलाई जाए उसे पता भी ना चले। जिसके बाद सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो सागिरी है वो हमारे कहानी के हीरो मतलब गाबीमारू को मास्क पहना रही है और वहाँ पर और कई सारे क्रिमिनल्स हैं। सभी को घुटने पे बिठाया जाता है और हाँ ये क्रिमिनल्स काफी खतरनाक थे। उनमें से तो कईयों ने 20-20 मर्डर्स किए थे और सब काफी खतरनाक थे। फिर हमें शोगुन दिखाए जाते हैं। शोगुन उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें एक आइलैंड पर भेजा जाएगा और जो भी वहाँ से लाइफ ऑफ एलेक्जार लेकर आएगा यानी कि अमृत, उसे हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाएगा। वो आराम से आम इंसानों की जैसे जी सकता है। जिसके बाद वहाँ पर एक क्रिमिनल हंसने लगता है और कहता है ओह वाओ, यानी कि वो लाइफ ऑफ एलेक्जार लाने के बाद मैं वापस से किडनैपिंग कर सकता हूँ, वापस से औरतों को मार सकता हूँ, ये तो काफी मजेदार है। जिसके बाद वहाँ खड़ी सागिरी कहती है इस तरह के इंसानों को मारने में मुझे जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। वहीं पर हमारा गाबीमारू ये सब सुनकर बोर हो रहा था, उसे तो सीधा उस आइलैंड पर जाना था। जिसके बाद वहाँ खड़ी एक लड़की बोलती है तुम तो गाबीमारू हो ना, मैंने सुना है तुम काफी खतरनाक हो। पर तुम तो एक बच्चे के जैसे हो। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स थे सबके चेहरे पे से वो मास्क हटाया जाता है और मास्क हटने के बाद वो सभी के सभी काफी खुश थे। जिसके बाद वहाँ पर एक कवर्ड चीज आती है और जब उस चीज पे से कवर हटाई जाती है तब तो सब चौंक ही जाते हैं, क्योंकि वो एक बंदा था जिसके पूरे बॉडी पर फूल उग चुके थे। वो अब एक पौधे की तरह बन चुका था। शोगुन कहता है ये एक अकेला बंदा है जो उस आइलैंड पे से लौटा है। जिसके बाद सारे क्रिमिनल्स काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं हम वहाँ नहीं जाने वाले। एक निंजा कहता है तुम सब एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, आखिर में तुम सभी को डेथ सेंटेंस मिली हुई है। जिसके बाद वहाँ एक काफी यंग लड़की थी जो कहती है क्या हो अगर हम वहाँ पर जाएं और कोई लाइफ ऑफ एलेक्जार हो ही ना, कोई अमृत हो ही ना। निंजा कहता है वहाँ पर तुम्हें जाना होगा और हम सभी को पता है कि वहाँ पर वो है। तभी ये क्रिमिनल वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो कहता है मैं नहीं जाने वाला इस बकवास से चीज में। तभी वो एक सामुराई आकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। शोगुन कहता है यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली, तुम सभी को एक एक सामुराई मॉनिटर करने वाला है और जो भी भागने की कोशिश करेगा आइलैंड पे से उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और गाबीमारू को जो सामुराई मिला है वो कोई और नहीं हमारी सागिरी ही है। जिसके बाद शोगुन कहता है हमारे पास जो बोट है उसमें इतने सारे क्रिमिनल्स तो नहीं आ सकते, तो तुम लोगों को आपस में लड़कर ही डिसाइड करना होगा कौन वहाँ पर जाने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर काफी खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है और सभी क्रिमिनल्स आपस में एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं जिससे कि वो लोग पैराडाइज आइलैंड पर जा सके। और शोगुन तो ये सब देखकर काफी मजे ले रहा था। शोगुन कहता है इन सभी में से रेड सील्स कौन है? रेड सील्स मतलब सुपर पावर वाले क्रिमिनल्स। जिसके बाद वहाँ खड़ा निंजा सभी को एनालाइज करता है और कहता है यहाँ पर जो सबसे ताकतवर क्रिमिनल है वो कोई और नहीं, वहाँ खड़ा गाबीमारू है। गाबीमारू आराम से खड़ा था, वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। और सागिरी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थी। गाबीमारू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो शोगुन के पास जाकर कहता है इस लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, क्यों ना हम कोई और तरीका निकाले और डिसाइड करें कि उस आइलैंड पर कौन जाने वाला है। जिसके बाद एक निंजा को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है जो भी गाबीमारू को मारेगा वो पक्का आ रहा है हमारे साथ। जिसके बाद एक क्रिमिनल गाबीमारू के ऊपर पत्थर फेंकता है। गाबीमारू उसे आराम से डॉज कर लेता है
वो क्रिमिनल गाबेमारू को एक बच्चा समझ रहा था। गाबेमारू कहता है रुको जरा, ये ठीक नहीं है, और अगर तुमने यही चुना है तब तो तुम्हें हारना ही होगा। जिसके बाद गाबेमारू आराम से अपने पैर उस क्रिमिनल की तरफ बढ़ाता है और एक ही झटके में उस बंदे का गला फाड़ देता है। और फिर गाबेमारू यही नहीं रुकता, वो और भी कई सारे क्रिमिनल्स को मारता है, वो भी एक ही झटके में। और शोगुन ये सब देखकर काफी चौंक गया था। गाबेमारू को एक ही चीज का डर था कि उसने जितने को भी मारा है उन सभी के सोल्स गाबेमारू के सर के ऊपर एक बोझ की तरह होंगे। जिसके बाद सागिरी सोचती है कि गाबेमारू और सागिरी दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, वो जिसको भी मारते हैं उनके सोल्स का बोझ उनके सर पर चढ़ जाता है और इसीलिए वो लोग इतना हिचकिचाते हैं। जिसके बाद शोगुन बताता है कि 10 बंदे सिलेक्ट हुए हैं और ये सभी अपने अपने सामुराइज के साथ जाएंगे पैराडाइज आइलैंड पर। जिसके बाद ये सफर शुरू हो चुका है और जैसे जैसे वो सभी पैराडाइज की तरफ बढ़ रहे थे उसी प्रकार उन लोगों को पता चलता जा रहा था कि ये आइलैंड कितना ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, लाइक भी ठोकी दो अब। और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। टन 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 टन।